हर हर महादेव। स्वागत है आपका कुंडली टीवी पर। महाशिवरात्रि का पावन पर्व भगवान भोलेनाथ को समर्पित सबसे महत्वपूर्ण और शक्तिशाली रात्रि मानी जाती है। मान्यता है कि इस दिन विधि विधान से शिवलिंग का पूजन और अभिषेक करने से जीवन के समस्त कष्ट दूर होते हैं और मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस दिन भक्तजन दूध, जल, बेलपत्र, धतूरा और भांग अर्पित कर शिव कृपा प्राप्त करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि श्रद्धा के साथ की गई पूजा में भी अगर कुछ गलतियां हो जाएं, तो उसका फल विपरीत भी हो सकता है। जी हाँ, दरअसल शास्त्रों में कुछ ऐसी वस्तुओं का उल्लेख मिलता है जिन्हें महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर अर्पित करना वर्जित माना गया है। ऐसा कहा जाता है कि इन चीजों को अज्ञानवश चढ़ाने से पूजा का पूर्ण फल नहीं मिलता और भगवान शिव अप्रसन्न भी हो सकते हैं। ऐसे में महाशिवरात्रि से पहले इन चीजों के बारे में जानना बेहद जरूरी हो जाता है और आज की इस वीडियो में हम आपको इसी के बारे बताने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहली वस्तु है कुमकुम। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सिंदूर और कुमकुम स्त्री शक्ति और श्रृंगार के प्रतीक माने जाते हैं। इनका उपयोग मुख्य रूप से सौभाग्य और अलंकरण से जुड़ा होता है। दूसरी ओर भगवान शिव को विरक्त और वैराग्य स्वरूप माना गया है, जो सांसारिक आकर्षणों से परे है। इसी कारण शिवलिंग पर सिंदूर, रोली या कुमकुम चढ़ाना उचित नहीं माना जाता। इसके स्थान पर शिव पूजा में भस्म, चंदन या अन्य सात्विक सामग्री अर्पित करना शुभ समझा जाता है। मान्यता है कि ऐसी विधि से की गई आराधना से शिव कृपा प्राप्त होती है और जीवन में सुख, शांति एवं समृद्धि बनी रहती है। दूसरी वस्तु की बात करें तो वे है शंख। धार्मिक परंपराओं में माना जाता है कि शिवलिंग की आराधना करते समय शंख बजाना या शंख के माध्यम से जल चढ़ाना उचित नहीं है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव ने शंखचूड़ नामक असुर का संहार किया था और उसी से शंख की उत्पत्ति जुड़ी मानी जाती है। यही कारण बताया जाता है कि शिव पूजा में शंख का उपयोग नहीं किया जाता। शास्त्रीय मान्यता के अनुसार शिवलिंग पर जल, दूध, दही अथवा अन्य पवित्र पदार्थ सीधे किसी पात्र से श्रद्धा पूर्वक अर्पित करना ही सही विधि मानी गई है। इससे पूजा पूर्ण मानी जाती है और भोलेनाथ की कृपा प्राप्त होती है। इतना ही नहीं, महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर शिवलिंग पर बेलपत्र, धतूरा और भांग अर्पित करना अत्यंत शुभ माना जाता है। लेकिन एक फूल ऐसा है जिसे भगवान शिव को अर्पित करना बिल्कुल भी शुभ नहीं माना जाता। एक पौराणिक प्रसंग के अनुसार ब्रह्मा जी के असत्य कथन में साथ देने के कारण भगवान शिव ने केतकी पुष्प को पूजा में स्वीकार न करने का श्राप दिया था। तभी से शिवलिंग पर केतकी का फूल चढ़ाना वर्जित माना जाता है। इसके अतिरिक्त कनेर तथा अत्यधिक लाल रंग के फूल भी अर्पित न करने की सलाह दी जाती है। आगे बता दें कि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार हल्दी को भी सौभाग्य और स्त्री शक्ति का प्रतीक माना गया है। विवाह, मांगलिक कार्यों और विभिन्न पूजा विधियों में इसका विशेष स्थान होता है। किंतु भगवान शिव की आराधना में हल्दी का उपयोग सामान्यतः नहीं किया जाता। मान्यता है कि हल्दी स्त्री तत्व का प्रतिनिधित्व करती है, जबकि शिवलिंग को पुरुष तत्व का प्रतीक माना गया है। इसी कारण शिवरात्रि जैसे पवित्र अवसर पर शिवलिंग पर हल्दी अर्पित करने से परहेज करने की सलाह दी जाती है। इसके अलावा हिंदू परंपराओं में तुलसी के पत्तों को भी अत्यंत पवित्र और शुभ माना जाता है और अधिकांश पूजा विधियों में उनका विशेष महत्व होता है। हालांकि शिवलिंग की आराधना में तुलसी अर्पित करने की परंपरा नहीं है। एक पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शिव ने असुर जालंधर का वध किया था, जो तुलसी के पति माने जाते हैं। इस घटना से आहत होकर तुलसी ने स्वयं को शिव पूजा से अलग कर लिया। इसी कारण मान्यता है कि महाशिवरात्रि सहित शिवलिंग की पूजा में तुलसी दल अर्पित नहीं किए जाते। कुंडली टीवी डेस्क से प्रांजलि की रिपोर्ट। इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।